नमस्कार, मैं हूं विनय बोराना और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंद बाग टीवी। आज हम बात कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी प्लस एनडीए के गठबंधन की जो बढ़ोतरी हो रही है वो आश्चर्यजनक नहीं है। जो 2024 के एमपी पार्लियामेंट के इलेक्शन के दौरान बीजेपी ने जो नारा दिया था, अब की बार 400 पार, कई गलतफहमियों का शिकार होकर वो 400 पार नहीं हो सका। बीजेपी को बड़ी मुश्किल से बहुमत मिल सका, लेकिन एनडीए को, उनके गठबंधन को बहुमत पूर्ण रूप से मिल गया था। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ नहीं छोड़ा था, इस कारण वो सत्ता में रहा। नरेंद्र मोदी के प्रभावी भाषण और उनकी मार्केटिंग और उनके जो किए गए काम का बारे में जिस प्रकार वो वर्णन करते हैं, जिस प्रकार वो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, जिस प्रकार कूटनीति और रणनीति इस्तेमाल करते हैं, तो विपक्षी खेमा अधमरा हुआ पड़ा है। राहुल गांधी की तो समझो कि धज्जियाँ उड़ी हुई है, उसके हाथों के तोते उड़ गए हैं। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। कभी वो जैनजियों को भड़काने की कोशिश करते हैं, कभी वो आरएसएस बीजेपी को देशद्रोही कहते हैं, और वो जो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, उस कारण उनको समझ में नहीं आता वो किस दिशा में जा रहे हैं। वो चाइना का काम कर रहे हैं या किसी विदेशी एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। विपक्ष के नेता का काम सत्ता पक्ष की गलतियों को पकड़ने का होता है, और लोकतंत्र जो की होता है आम लोगों के भलाई के लिए होता है, जो कि विपक्ष के अंदर ये कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अभी बार बार पेपर लीक की जो घटनाएं हो रही हैं, उसका मुद्दा विपक्ष नहीं उठा पा रहा है। हाँ, एक अमेरिका में बसा हुआ, जिस प्रकार एक जर्मनी में बसा हुआ व्यक्ति बार बार ट्रोल करता है बीजेपी सरकार को, और ये अमेरिका में बैठा व्यक्ति दीपके, जिसने ऑनलाइन एक पार्टी का गठन किया जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। उससे क्या होता है, कुछ लोग जुड़ जाते हैं, कुछ नाराज लोग जुड़ जाते हैं, लेकिन विपक्ष वही के वही है। वामपंथी, कांग्रेस और आम पार्टी के जो लिब्रांडू है, जो इंटेलेक्चुअल वर्ग अपने आप को कहता है, वो ही जुड़े हुए, बाकी जैन जी नहीं जुड़े हुए हैं। आप समझ लीजिए, मोदी सरकार ने भारत की जनता को इतनी सुविधाएं दे रखी है कि वो गर्मी की तपिश को स्वीकार नहीं कर सकते। अगर मोदी को अगली बार 2029 का इलेक्शन जीतना है तो उसको ऑनलाइन वोटिंग ही करानी पड़ेगी। अलबत्ता उनके वोटर्स को जो उन्होंने इतनी सुविधा दी है, वो सुविधा के कारण वो बूथ पर वोट देने के लिए बूथ पर नहीं पहुंचेंगे, वो केवल ऑनलाइन ही वोट कर सकेंगे। इतनी सुविधा देने के कारण भारत में बीजेपी प्रचंड रूप से आ रही है। बंगाल में जो प्रचंड रूप बताया है, टीएमसी टुकड़े टुकड़े हो गई है। जो विपक्ष में बैठा हुआ खेमा है, जो उनके सांसद हैं, उनको लगता है कि हम तो बेरोजगार हो गए, हमें कुछ नहीं मिल रहा, तो सत्ता पक्ष के करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं। टीएमसी भी टूट चुके हैं, आम आदमी टूट चुकी है, बीजेपी टूट रही है। बीजेपी नहीं टूट रही है, बीजेपी के अंदर टूट के विपक्षी आ रहे हैं। और महाराष्ट्र की जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना, वो भी टूट कर एनडीए में आ रही है। अब उसके बाद में किसकी बारी है? उसके बाद में समाजवादियों की बारी है, उसके बाद डीएमके की बारी है। ये सब के सब एनडीए में शामिल होकर मोदी सरकार को 400 पार यूं ही करा देंगे बिना इलेक्शन जीते हुए। ऐसा हम मजाक में कह सकते हैं, लेकिन वो हमारी बात को अमित शाह और नरेंद्र मोदी सीरियस नहीं ले ले। वो लगता है वो सीरियस ही ले रहे हैं, और जब अपने कुनबा बनाने के वो चक्कर में चल रहे हैं। बढ़ाई है, हम भी देखते हैं, हम भी दर्शक गण हैं, कुनबा बढ़ रहा है, लेकिन विपक्ष को माफ़ नहीं किया जा सकता। बीजेपी की गलतियों को, बीजेपी की बदमाशियों को विपक्ष है जो तोड़ नहीं रहा है। वो सिर्फ एक ही बात पर अपने विपक्षी है जो सांप्रदायिक एजेंडे पर खड़ा है। सांप्रदायिक एजेंडा नहीं चल सकता। अब है जो हिंदूवादी राजनीति चलेगी।
उनको अपनी आइडियोलॉजी बदल देनी पड़ेगी, उनको हिंदू के हितों की रक्षा करने के लिए बनना पड़ेगा, तभी वो बीजेपी को काट पाएंगे। अदरवाइज वो ख़त्म हो जाएंगे, कांग्रेस ख़त्म हो जाएगी। जिस प्रकार क्षेत्रीय दल ख़त्म हो रहे हैं, सब ख़त्म हो जाएंगे। हिंदू हित का कोई करेगा, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। यही हम पहले कहते हैं और यही आगे भी कहते रहेंगे जब तक ये पार्टी हिंदू हित के बारे में बात ना कर ले। जय हिंद।